एक आदमी महिलाओं के कपड़ों की दुकान में जाकर एक के बाद एक छोटी स्कर्ट ट्राई कर रहा था, यहाँ तक कि वह बिकिनी भी ट्राई करना चाहता था। ये देखकर सेल्स गर्ल रिया ने हैरानी से पूछा, क्या आपकी गर्लफ्रेंड की बॉडी भी आप जैसी है? इस पर वह मुस्कुराते हुए बोला, क्या मैं ये कपड़े अपने लिए नहीं खरीद सकता? रिया तुरंत समझ गई। उसने बिना किसी झिझक के उसकी हर डिमांड पूरी की और उसके फिगर की तारीफ करने लगी। बातों बातों में वह इतना खुश हो गया कि उसने ट्राई किए हुए सारे कपड़े खरीद लिए। बिलिंग के बाद उसने रिया से पूछा, ऑफिस के बाद तुम फ्री हो? रिया थोड़ा असहज हो गई। उसे लगा मामला कुछ अलग ही है। तब उसने हंसते हुए कहा, असल में मैं तुम्हें एक राज्य बताना चाहता हूँ। उसका नामकरण था। दिन में वह एक शांत और सुलझा हुआ इंग्लिश टीचर था, लेकिन रात होते ही वह अपने पसंदीदा अंदाज में तैयार होकर नाइट क्लब में एक ग्लैमरस परफॉर्मर बन जाता था। उस रात काम के बाद वह घर लौट रहा था, तभी रास्ते में कुछ नशे में धुत लोगों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। वह जल्दी से निकलना चाहता था, लेकिन जब उन्हें सच्चाई पता चली तो माहौल बिगड़ने लगा। तभी उनके साथ खड़े एक समझदार लड़के ने बीच में आकर मामला संभाल लिया। बाद में उसने माफी मांगी और घर छोड़ने की पेशकश की। दोनों रास्ते में काफी देर तक बातें करते रहे और एक अजीब सा कनेक्शन महसूस हुआ। घर पहुंचने के बाद उसने उसे कॉफी के लिए ऊपर बुला लिया। उस रात के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। वह अक्सर उसके शो देखने आने लगा और धीरे धीरे खुद भी उसी अंदाज में खुद को एक्सप्रेस करने लगा जैसे उसे अपनी असली पहचान मिल गई हो। एक दिन उसने पूछा, तुम हर रात घर नहीं जाते? तुम्हारी पत्नी को कोई परेशानी नहीं होती? इस पर उसने उदास होकर बताया कि उसकी पत्नी की पिछले साल एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। ये सुनकर उसे बहुत दुख हुआ और उसने तय किया कि वह उसका साथ देगा। लेकिन अगले ही दिन शॉपिंग के दौरान उसने उसे एक महिला के साथ बेहद गरीब देखा। यह देखकर वह अंदर से हिल गया। सच्चाई जानने के लिए वह उसी दुकान पर गया जहाँ रिया काम करती थी। बातों बातों में उसे पता चला कि वह महिला कोई और नहीं बल्कि उसी की पत्नी है। गुस्से और जलन में आकर उसने सब कुछ सच बता दिया। उसी रात उसका फोन आया। वह रो रहा था। उसने बताया कि घर पर बड़ा झगड़ा हो गया है और पत्नी गुस्से में मायके चली गई है, यहाँ तक कि तलाक की बात भी कर रही है। वह लगातार माफी मांग रहा था। आखिरकार उसका दिल पिघल गया। अगले दिन वह उसे संभालने के लिए मिलने गया, लेकिन वह उसे एक सुनसान झील के किनारे ले गया और पछतावे भरे लहजे में बोला, अब हमें एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ेगा।